दोस्तों ये रोज मिलते रहते हैं मुझे, जहाँ जाओ यही मिलते हैं। देखो कल कैसे हीरोइन बने हुए थे ये, कल ये हीरोइन बने हुए थे, आज देखो इन्हें, देखो इन्हें आज कभी हम काम करते ये भी है, ये देखो, हाँ ये देखो कटे वाले, कल कैसे कैसे थे यार, आज देखो इन्हें। आज हम फिर से घास कटने चले गए हैं। भगवान क्या हमारा काम यही है दोस्तों। ये गाइस मैं ये ले जा रही हूँ वाण, जो लगता है छेमी पे, छेमी मतलब राजमा पे। ये रिंगाल के हैं जो हम गंगापाल तरफ से लाए हैं। इसी रिंगाल से बनते हैं टोकरी और सुप्पे, गिल्डे, कई प्रकार की चीज़ें बनती है। इसी रिंगाल से लोग अपना व्यापार बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोगों की आजीविका इसी पे निर्भर है, इस रिंगाल पे। और इस साइड ही ज़्यादा होती है बुडेरी तरफ, और बुडेरी लोग ही इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। आज आए हैं हम बट लेने, जो हमने 3-4 दिन पहले काटे थे, जब हमने ये मंडवे का घास काटा था। ये रहे बट, ये इसलिए सुखाने रखे हुए थे ताकि ये सूख जाएं और हल्के हो जाएं। अगर उसी समय ले जाते तो 2 भारे होते, और आज ले जाएंगे तो 1 ही भारा होगा। इसमें यही फ़ायदा है खेतों में सुखाने से, क्योंकि ये हल्का हो जाता है और कम हो जाता है। ये रहा हमारा गैरी का गांव। ये माता रानी का मंदिर है, एक मंदिर नीचे है और एक ये है नया बना। बस ये 8-10 मकान है यहाँ पे। कितने परिवार रनमाया का? 16-17 परिवार रहते हैं। दादा दादी तो 3-4 ही रहे होंगे, लेकिन अब वो 16-17 परिवार बन गए। बूढ़ा क्या पता 2 ही रहे होंगे। 24 टोटल वैसे 26 बन रखे हैं, क्योंकि भाई भाइयों के हिस्से हो गए, अलग अलग हो गए सब। तो 26 परिवारों का घर भी यही है, लेकिन कुछ लोग लाटा बस गए अब नीचे गांव में जहां हम हैं। और यहाँ दोस्तों ये हमने तोर बोई थी, और देखो तोर के पेड़, क्या फ़ायदा है इसे बो के। देखो कैसे सूख रखे, देखो सारा ऐसी है। ये जो हरा ये तो कबाड़ा है, घास है मतलब। देखो तोर के पेड़, तब बोलते हैं लोग केवल खेती नहीं करते, खेती नहीं करते। 2-2, 3-3 बार इसकी गुड़ाई निलाई करते हैं, हल लगाते हैं। ना बैल है ना हली है, हल लगाने वाला है तब जाके इसे बोते हैं। और देखो देखो क्या फ़ायदा। हम जा रहे हैं गेहत के लिए। अब मेरी सासू रास्ता बना रही है। यहाँ भालू का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि भालू का घर इधर ही रहता है ज़्यादातर, इन पेड़ों के बीच में। इसलिए हम डर डर के जा रहे हैं। अब मेरे सासू को ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे पीछे रखा हो, खुद ऐसे जा रहे हैं आगे। जैसे खेत में हमारे बंजर रह गए दोस्तों। पिछले साल तक यहाँ पे गेहत रहती थी, तोर रहती थी। इस बार हमने ये भी बंजर छोड़ दिया, क्योंकि हल लगाने वाला कोई नहीं है। फाइनली हम खेत में पहुँच गए हैं, बड़ी मुश्किल से इस झाड़ी थोड़ा हटा हटा के, और पता नहीं कब कहाँ क्या पड़ा हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। ये हैं गेहत, कुछ हरे हैं। अब दोबारा तो हम यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि तभी आएंगे जब बहुत सारे लोग ये घास काट देंगे, तो इसलिए हम आज ही निकाल रहे से। दोस्तों ये गेहत है, और ये बस हमने इतना ही बोया था, तो बहुत अच्छा हो रखा है। ठीक है, उस हिसाब से हमने खुद खुदाई करी थी मेरी सासू ने। मैंने घास काटा था और मेरी सासू ने खुदाई करी थी, और आधा खेत हमने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि हम खोद नहीं पाए। तो जब हम इन्हें देख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है देख के, तब मन कर रहा कि पूरा हमने खोदा होता तो कितना अच्छा था। आज हमें बहुत लालच आ रहा, लेकिन जब हम इसकी खुदाई कर रहे थे तब हमारे हाथ दर्द, पाँव दर्द और कमर दर्द हो रही थी, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। तो खाते समय आ रहा लालच, तो अब क्या खाना दोस्तों। अभी तो मन कर रहा कि 2-4 खेत और भी होते थे तो बढ़िया ही था, लेकिन जब इस पर मेहनत करनी थी तब हमने उतनी करी नहीं। तो अब इतने में ही खुश हैं हम अभी। लेकिन थोड़ा बहुत मन में ये है कि अगर हमने पूरा बोया होता तो अच्छा था, क्योंकि इसकी दाल बहुत अच्छी होती है, और सबसे बढ़िया इसकी रोटी होती है। इसके परांठे इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सर्दियों के लिए, ये बच्चों के लिए, अपने लिए तो हो ही जाएंगे, चाहे 1-2 किलो होंगे, लेकिन बहुत है। ये लग गई हमारी गेहत की भारी।
ये हमारे एक खेत के गेहूं है और इस साल के इतने ही गेहूं है, पर बहुत है। आई एम वेरी हैप्पी। कब बोलने कितने निकलते कितने हुआ, कोई बात नहीं, जितना भी होगा हमारी मेहनत है। देखे अभी तो वो कबाड़ा है सीधा, अभी कौन से निकल गए होंगे। कोई बात नहीं, वो कबाड़ा भी हमारी गाय के काम आएगा। इसका कबाड़ा गाय खाती है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। गाय ने बताया मुझे। जब गाय छोड़ती नहीं है खाते समय तो अच्छा ही तो होता होगा। जो खाते नहीं है, जिसे छोड़ देती है मतलब वो बेकार है, जिसे साफ खाती है वो अच्छा है। ये हमारा ही बगीचा है दोस्तों, उधर तक है जहाँ बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा, और उधर हम जा ही नहीं पाते। कोई ऐसे भी बोलेगा कि 1 लाख रुपए ले और उधर जा, तब भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ भालू का डर है। ये सारा घास हमारा ही है, ये सारा उधर तक है जितना दिखाई दे रहा, और ये नीचे भी हमारा ही घास है। ये मैं बोल रही इनको नेपाली बुलाओ, और नेपाली काटता एक दिन में 30-40 मुट्ठी और 700 रुपये लेता। तो उतना बल हम खरीद के लिए आए बल कहीं से, धीरे धीरे काटेंगे बल। कहाँ जा रहा? ये नीचे वाला खेत भी हमारा है, और यहाँ से पहले रास्ता बनाना पड़ेगा, ये घास काट के तब हम नीचे जाएंगे। अब मेरे सासू निकाल रही लोबिया की दाल, दिखाओ दिखाओ कहाँ रख रहे आप। ये रही। अब मेरे सासू को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता होगा ना, तब तक मैं वीडियो खोल देती हूँ। अब मेरे सासू को हंसी आ जाती, खुश क्या होती है पर हंसती है तब। दोस्तों एक जगह खुशी के बाद हमें दूसरी जगह बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि जो खेत हमारे ऊपर था उसमें तो गए थे, वो तो नहीं खाए थे, लेकिन नीचे हमारी दूसरी दाल थी, वो कई प्रकार की होती है, मतलब कई कलर में होती है वो, और बहुत टेस्टी होती है खाने में। और हमने यहाँ पे बोई, अब भालू ने पूरी खा रखी। वहाँ पे लोबिया थी, बहुत अच्छी थी। हमने सोचा एक भारा वहाँ होगा, अब घर तो ले जाना ही है, ये रहा, लेकिन सारा खा रखा। अब घर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि गाय को देंगे, पर उसमें कुछ। दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी वाली सासू है, अरे मेरी सासू की गाय है। वैसे मेरी सासू है, वैसे मेरी सासू गाय है। ऐसे तुम्हारा खनियाल है, ये सब तुम्हारा खनियाल। वो कितनी बहू है यहाँ, वो कोई नहीं सफाई कोई नहीं करती।